नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए, रासायनिक सूत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को साथियों तीन प्रकार से लिखा जाता है। एक इंपिरिकल फॉर्मूला के रूप में, जिसको हिंदी में मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। दूसरा होता है मोलिकुलर फॉर्मूला में, जिसको अणुसूत्र बोलते हैं। और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको लेते हैं, तब हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे हम एक उदाहरण लिए C2H6। ये जो C2H6 है, ये इथेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये इथेन का फॉर्मूला है। तो ये आणविक फॉर्मूला है, आणविक सूत्र कहलाएगा, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाएगा। अब इससे जो कॉमन लेके बनेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है? दो और, भैया आप ही बताओ, 2 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता है CH3। क्या बचता है भैया? CH3। तो ये जो CH3 है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है? ये मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है तब? ये है इंपिरिकल फॉर्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। कैसा सूत्र? मूलानुपाती सूत्र। समझ गए? तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन ये जो कॉमन लेके निकाला जाता है, उसको कहते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र समझ गए? अब अगर ये C2H6 की संरचना बनाना है तो 2 कार्बन दे दिया। देखो भैया, 2 कार्बन है, 2 कार्बन दे दिया और इसका संरचना बना दिए। ये जो संरचना आप देखें तो यही संरचनात्मक सूत्र हुआ। तो 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। रासायनिक सूत्र को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? 3 प्रकार से। पहला आप याद रखिएगा, है ना, पहला ये आणविक सूत्र हुआ। हाँ, ये मूलानुपाती सूत्र हुआ जो कॉमन लेके बनाए और संरचना बना दिए, तो ये संरचनात्मक सूत्र हुआ। तो याद रखिए, इसको हम एक लाइन में पढ़ देते हैं। कहता यौगिकों की रासायनिक संरचना को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। हाँ, इसलिए किसी यौगिक के मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक सूत्र लिखे जा सकते हैं। पहला है मूलानुपाती सूत्र, दूसरा है अणुसूत्र और तीसरा है संरचनात्मक सूत्र। अणुसूत्र आपको पता रहेगा, इससे जो कॉमन लेके बनेगा वो मूलानुपाती सूत्र बनेगा, और संरचना जो बनाएंगे तो उसको संरचनात्मक सूत्र कहते हैं।